नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है और आपका ये अपना खुद का बैच अभिनंदन बैच, जिसमें हम लोग 79 दिनों के अंदर सरकारी नौकरी जो आप लोगों की होने वाली है गाइज, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़िएगा और आप लोगों के लिए जो एक से एक महायोद्धा इस बैच में जो आ रहे हैं वो कौन कौन है वो आपके सामने हैं। ये सारे के सारे महायोद्धा डेली आप लोगों के सामने आने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं गाइस। डेली हमारी क्लास शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। साहब, यदि चाहिए सरकारी नौकरी एसएससी सीजीएल 2023 के महाआगाज में, तो हमारे साथ रेडियन लर्निंग पर जुड़ना ना भूलें। रोजाना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलिएगा गाइस। तो शुरुआत करते हैं। आज मेरी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग शुरुआत कर चुके थे अपनी बायोलॉजी की, और बायोलॉजी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आज इस सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट एग्जाम में आता है और बेसिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और हल्का सा मैं एक क्विक रिवीजन आपको यहां पर लेता हूं। मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे 2 ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से 2 ऑर्गन्स आते हैं? एक तो ब्लड आता है और सेकंड कौन सा है हमारा, हार्ट। सेकंड कौन सा रहेगा, हार्ट रहेगा बच्चों। तो हम लोगों ने जो स्टडी स्टार्ट की थी वो कहां से स्टार्ट किया था, ब्लड से स्टार्ट किया था। और आज इस ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम में सेकंड क्लास है। तो जल्दी से पेन कॉपी आप लोगों के खुल जाने चाहिए और गाइस एक एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत अच्छे। ब्लड में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है हमारा, जो रुधिर है, ये किस सिस्टम का पार्ट है। हमने सिस्टम के बारे में स्टडी की थी प्रीवियस क्लास में, तो आप सभी को पता होगा ये किस सिस्टम का पार्ट है। जल्दी से मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। इट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। बहुत बढ़िया। किसका पार्ट है मेरे प्यारे भाइयों? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं मेरे भाई। किस नाम से जानते हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। यह बात हमने प्रीवियस क्लास में की थी। इसके साथ साथ फिर हमने देखा था कि जब भी हम पर्टिकुलर ब्लड के बारे में क्या कर रहे हैं, ब्लड की स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इस ब्लड की, रुधिर की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन को भी हम लोग क्या कर रहे थे? एक नाम से जान रहे थे। और इसकी स्टडी का नाम और इसके अध्ययन का नाम क्या था मेरे भाई? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट में। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास की है ना, तो आपके कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका प्रीवियस क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। दैट इज नोन एज हिमेटोलॉजी। क्या होगा मेरे भाइयों? हिमेटोलॉजी होगा। बहुत अच्छे। यही जुनून चाहिए मुझे आप लोगों का, यही जुनून चाहिए सिर्फ और सिर्फ 79 दिनों के लिए। और यही जुनून आपको आपकी सरकारी नौकरी तक पहुंचाने वाला है। बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा था जब भी आपको कोई भी ब्लड रिलेटेड क्या हो जाएगा, डिजीज, कोई भी आपको भयंकर बीमारी लग जाएगी, ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी लगेगी, तो इस बीमारी में आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा? गली के नुक्कड़ वाली दुकान पे तो नहीं जाना। जब इससे रिलेटेड कोई बीमारी लगेगी तो गली के नुक्कड़ पे तो नहीं जाओगे ना। जो वो छोटा सा क्लिनिक है, कोई चड्डा क्लिनिक है, कोई अरोड़ा क्लिनिक है, कोई क्लिनिक है, कोई है, कोई एक्स है, कोई वाई है, ऐसे तो नहीं जाओगे ना। किसी न किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे आप लोग। और उस स्पेशलिस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज हिमेटोलॉजिस्ट। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? हिमेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग था जो प्रीवियस क्लास में बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है ये कितनी मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में, कितनी मात्रा में पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि इसकी क्या बात की थी हमने? अमाउंट की बात की थी। क्या बात की थी?
अमाउंट की। तो अमाउंट में मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो कितना होता है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और आपको यह भी पता होगा कि हमने इस ब्लड को शुरुआत क्यों की। क्योंकि जहां से आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और जहां आपकी बॉडी एंड हो रही है मेरे भाई, इस पूरी बॉडी में कहीं भी आपको हर्ट कर दिया जाए, कहीं भी आपको चोट मार दी जाए हल्की सी भी, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले क्या आता है बाहर निकलकर, यही तो आता है। इसीलिए तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग इसका एक और प्लान किया मैंने आप लोगों के लिए। वो प्लान क्या है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और एक दिन हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाइयों। इस तरीके से और इसी अप्रोच के साथ और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा गाइस, हमारे और आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग स्मार्ट मींस रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा और आज की क्लास की शुरुआत यहां से हो रही है कि जो ये कंप्लीट बॉडी है, ये पूरी बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, रुधिर का निर्माण कहां होता है, जल्दी से बताइएगा। आपके कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ब्लड कहां बनता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहिए। बहुत अच्छे, चलो तब तक मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां देखिएगा, बड़ा शानदार है यार, बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा क्लास में आज की में। सबसे पहली बात आती है, क्या बात आती है, यहां देखिएगा, जो ब्लड की फॉर्मेशन है। क्या आपने कभी ब्लड को किसी हॉस्पिटल, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री या किसी रेस्टोरेंट में बनते देखा है? नहीं देखा ना यार। तो वही तो बात हो रही है। तो ये ब्लड बनता कहां है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग कहेंगे कि सर ये ब्लड की जो फॉर्मेशन है ये तो हमारे शरीर के अंदर ही होती है। कहां होती है? हमारे शरीर के अंदर ही होती है। तो मैं क्या लिखूंगा? इनसाइड द बॉडी। कहां होगी? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर। इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन कहां होगी? शरीर के अंदर। अब एक बात और आती है कि हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारे क्या है? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन से भरी पड़ी है ना ये ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे ऑर्गन से भरी पड़ी है। तो भैया किस ऑर्गन्स में ब्लड की फॉर्मेशन होती है? आपने क्या कहा? हमारे शरीर में तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। तो किसी न किसी अंग में, किसी न किसी ऑर्गन के अंदर क्या हो रही होगी? ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होगी ना। तो वही तो ऑर्गन चाहिए कि कहां बनता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, उस ऑर्गन का नाम क्या है? दैट इज नोन एज बोन मैरो। कहां बनेगा आपके शरीर के अंदर ब्लड? ब्लड की फॉर्मेशन कहां होगी? बोन मैरो में होगी। कहां होगी? बोन मैरो। और इसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानेंगे? अस्थि मज्जा के नाम से जानेंगे मेरे भाई। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानेंगे? अस्थि मज्जा के नाम से जानेंगे। बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे। तो देखो एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच गए ना। ब्लड की फॉर्मेशन हमारे शरीर में, रुधिर की फॉर्मेशन कहां होगी? शरीर के अंदर होगी। शरीर के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो किस ऑर्गन में होगी? उस ऑर्गन का नाम क्या है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अब दिक्कत तो यहां हो गई साहब, मेरे कई भाई सोच रहे होंगे कि ये बोन मैरो क्या होता है और ये बोन मैरो पाया कहां जाता है। बड़ी दिक्कत समस्या आप लोगों के साथ। यहां देखिएगा, आपको मैं 3 नाम देता हूं, ये आपके अपने 3 नाम देता हूं। पहला मैं आप लोगों को देता हूं, सबसे पहला आपका अपना लीवर। हर कोई जानता है और हर किसी ने इस लीवर के साथ खिलवाड़ भी किया होगा अपनी लाइफ में। लीवर दे दिया मैंने। सेकंड में एक और देता हूं आपको ऑर्गन का नाम, लंग्स, फेफड़े। इसको भी जानते हैं, बहुत सारे लोग खिलवाड़ करते हैं लंग्स से।
स्मोक कर करके खिलवाड़ कर रखा है, लंग्स बर्बाद कर रखे हैं आप लोगों ने, लीवर भी बिल्कुल बर्बाद कर रखा आप लोगों ने ड्रिंक कर करके। पता नहीं उस ड्रिंक में क्या रखा है, आज तक समझ में नहीं आया। थर्ड, एक और ऑर्गन का नाम है, एक मैंने दिया आपका अपना हार्ट। ये तो आप में से किसी के पास नहीं मिलने वाला। क्या आपके पास आपका अपना हार्ट है? अरे झूठ बोल रहे हो यार, सबने तो दे रखा है इसको, और कईयों ने तो रीसेल भी कर दिया आगे चलकर। कमाल करते हो सब। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। चलो देखो यहां पर, ये मैंने 3 ऑर्गन्स दिए। इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीवर कहां पाया जाता है, लंग्स कहां पाया जाता है, और आपका हार्ट कहां पाया जाता है। क्या पता है आपको एग्जैक्ट इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी है ना आप लोगों को? आपको यहां पर किसके बारे में जानकारी है? लोकेशन के बारे में जानकारी है कि ये कहां पाए जाते हैं, ये जानकारी है। लोकेशन के साथ साथ आपको इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में और किसकी जानकारी है? आप कहेंगे सर हमें तो इसकी जानकारी ये भी है कि ये किस शेप में होता है, किस शेप में होता है। किसकी जानकारी है आपको? इसकी शेप की भी जानकारी है। किसकी है? इसकी शेप की भी जानकारी है कि किस आकार में होता है। तो क्या उतनी जानकारी आपके पास बोन मैरो, जो कि आपका अस्थि मज्जा है, क्या इससे संबंधित जानकारी है क्या आपके पास? नहीं ना। और एग्जामिनर यही तो क्वेश्चन पूछता है यार, एग्जामिनर यही तो क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ लिया जाएगा वेयर बोन मैरो इज फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। यही तो क्वेश्चन बन गया यहां से। हमेशा एग्जामिनर कहां वार करता है आपके ऊपर? जहां आप कमजोर पड़ते हो। तो हमने क्या करना है? इन 79 डेज के अंदर अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल करनी है, और जब यह विजय हासिल होगी तो मुकाम आपके कदमों में होगा, यह हमारा वादा है। चलिएगा, एग्जामिनर ने पूछा कि बोन मैरो की लोकेशन कहां होगी, अस्थि मज्जा मानव शरीर में कहां पाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाएगा? यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बोन मैरो होता है, जो आपका अस्थि मज्जा है, उसकी शेप कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, और इन्हीं में आप लोग फंस जाते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि बोन मैरो एग्जैक्ट पाया कहां जाता है, हमारी इस पूरी बॉडी में कहां पर अवेलेबल है, और इसका आकार क्या है, इसकी शेप क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया, यहां देखिएगा सर, बोन मैरो के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो आपका बोन मैरो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं मेरे भाई, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। वाह रे मेरे शेरो, वाह, खूब, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बोन मैरो है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। मैंने अभी अभी बताया, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होती है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का निर्माण, रुधिर का निर्माण। बहुत अच्छे। और भैया हिंदी में कहीं कोई मात्रा की मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना है यार, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बोन मैरो। इस बोन मैरो में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो भैया ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होती किसके अंदर है? सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए, इसके अंदर जो ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है, रुधिर का जो ये निर्माण है, ये किसके अंदर हो रहा है? याद रखिएगा, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ह्यूमन बॉडी को मैं डिफाइन कर चुका हूं। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका अपना बच्चा, चाइल्ड, मतलब कि आपका अपना खुद का बचपन, जब आप बच्चे थे। फिर आप अब क्या हो गए हो? अडल्ट हो गए हो। अडल्ट का मतलब यहां पर आपको क्लासिफाई कर दिया गया है कि इट मे बी अ यू आर मेल और इट मे बी अ यू आर फीमेल। तो याद रखिएगा, एक मेल में, एक फीमेल के अंदर और एक चाइल्ड के अंदर ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो किसमें? बोन मैरो में।
पॉइंट क्लियर है अपना। अब बात ये आती है कि पाया कहां जाता है। अब एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे बोन मैरो की, किसकी? लोकेशन की बात करेंगे मेरे भाई। किसकी बात करेंगे? इसकी लोकेशन की बात करेंगे। कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है। बहुत बढ़िया, कहां पाया जाता है, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, ये जो आपका बोन मैरो है, ये आपके शरीर की, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके शरीर की लंबी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आपके अपने शरीर की लंबी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मेरे भाई? ये लंबी हड्डियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लंबी हड्डियों में पाया जाता है। कहां मिलेगा ये? आपके शरीर की अपनी लंबी हड्डियों में पाया जाता है। अब लंबी हड्डी कौन कौन सी है, यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। और कई बार तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइएगा। तो यहां देखिएगा साहब, यहां देखिएगा, सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट बोन है मानव शरीर की, पहले हम इसी पे बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी, कोई बता सकता है कौन सी होगी? जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे आप लोगों के, जल्दी से कमेंट चाहिए। सबसे लंबी हड्डी, जल्दी से मेरे भाई। और ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे लंबी हड्डी, बिल्कुल ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है यार। जल्दी से बताओ मुझे, सबसे लंबी हड्डी बताओ जल्दी से। सबसे लंबी हड्डी मेरे भाई कौन सी होती है और कहां पाई जाती है? जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर बोन होता है मेरे भाई। क्या होता है? फीमर। और हिंदी इंग्लिश में इसे हम लोग एक ही नाम से जानेंगे। वो नाम क्या होगा? फीमर हड्डी। वो नाम क्या होगा? फीमर हड्डी होगा भाई। सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है? फीमर बोन होती है। कौन सी होती है? फीमर बोन होती है। अब मुद्दा यहां आता है कि ये फीमर बोन है जो सबसे लंबी हड्डी है, ये मानव शरीर के अंदर कहां पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये जो लॉन्गेस्ट बोन है मेरे भाई, ये आपके अपर लेग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अपर लेग में। अपर लेग कौन सा? कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी। इस अपर लेग के अंदर जहां आप अपने पट पर, थाई पर कबड्डी कबड्डी करते हो, यहां पर मौजूद होती है आपके शरीर की लंबी हड्डी। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या बोलते हैं? थाई भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? थाई भी बोलते हैं। कहां मिलेगी? थाई, अपर लेग में आपको आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी मिलेगी, जिसमें क्या पाया जाता है? आपका बोन मैरो पाया जाता है। और बोन मैरो कहां पाया जाता है? लंबी हड्डियों में बताया ना, तो लंबी हड्डी तो ये भी है, लंबी हड्डी तो ये भी है। यहां पर उल्ना और रेडिकल है। लंबी हड्डी तो ये भी है। यहां पर ह्यूमरस बोन है। लंबी हड्डी तो ये भी है। ये क्या है? आपके वर्टिबल्स हैं। लंबी हड्डी तो आपकी साइनिंग बोन भी है, मतलब कि लोअर लेग वाली, उसमें भी। मतलब कह सकते हैं कि मानव शरीर की जहां जहां लंबी हड्डियां मौजूद हैं, उन सभी हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? आपके शरीर का बोन मैरो पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? ब्लड की फॉर्मेशन। और ये ब्लड की फॉर्मेशन किस में होती है? एक बच्चे में, एक पुरुष में, एक महिला के अंदर होती है। क्या अब कभी जिंदगी में गलत कर पाओगे इस क्वेश्चन को? नहीं ना। यही जज्बा हमें चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिस क्वेश्चन ने भोकाल मचा दिया था अपने टाइम पर, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन ने भाई साहब बहुत भौकाल मचा दिया था, बहुत भौकाल मचा दिया था, और बहुत सारे लोग फंसे थे इस क्वेश्चन के अंदर। आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। हिल जाओगे साहब इस क्वेश्चन से, और आपके कमेंट चाहिए मुझे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अक्सर आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन के ही अंदर उसका आंसर छुपा रहता है। आज इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा आपके सामने।
स्कूल में जब आप लोग पेपर देते थे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th, 11th, 12th में, तो जो एग्जामिनर जिनकी ड्यूटी लगती थी आपके क्लासरूम में, अक्सर वो बोलते थे आपके कि बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसी क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। तो इस बात का आज प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, और प्रूफ देने की जिम्मेदारी मेरी। यहां देखिएगा, बहुत अच्छे, यहां देखिएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से। आपके सामने मैंने अरेंज कर दिया क्वेश्चन को, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया, और हमने स्पेस भी बना लिया इस क्वेश्चन के लिए कि इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। ये आधी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, यहां देखिएगा। बाय विच प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। हिंदी में क्या बात की जा रही है? हिंदी में बात की जा रही है कि रुधिर का निर्माण, यहां देखिएगा, रुधिर का निर्माण, ब्लड की फॉर्मेशन मानव शरीर के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? बहुत सारे मेरे भाई तो घूम गए ना, और जो भावी इंस्पेक्टर हैं, जो सीजीएल 2023 के भावी इंस्पेक्टर हैं, उनका ऑप्शन मैं खुद ही बता देता हूं। वो सबसे पहले किस ऑप्शन पर गए होंगे? बोन मैरो प्रोसेस पर गए होंगे। किस पर गए होंगे? बोन मैरो प्रोसेस पर। और यहीं आप लोग फंस गए, यहीं फंस गए। भैया बोन मैरो तो बनाता है ब्लड को यार, वो प्रोसेस थोड़ी ना है कोई। बोन मैरो में तो ब्लड बनता है, प्रोसेस नहीं है। यहां देखिएगा इस क्वेश्चन को, और आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर। मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात हुई है कि रुधिर का निर्माण, ब्लड की फॉर्मेशन, यहां लिख लेते हैं ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन यहां लिख लेता हूं मैं। अभी अभी हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है, और अभी भी आप लोग गलतियां कर रहे हो ना मेरे भाई, तो कब सुधरोगे रे बाबा, कब सुधरोगे? समय नहीं है इतना अपने पास। रुधिर का निर्माण, ब्लड फॉर्मेशन। मैंने आपसे पूछा, क्या आपने कभी इस ब्लड को किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में, किसी रेस्टोरेंट में यार बनते देखा क्या? नहीं ना। फिर आप लोगों ने ही बताया था कि सर इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसकी तो फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होती है। कहां होती है? इनसाइड द बॉडी। कहां होती है मेरे भाई? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर होती है। इनसाइड द बॉडी कहां होगी? शरीर के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और मेरे भाई हिंदी वाले भाई नाराज बिल्कुल भी ना हो, मैं अपने हिंदी वाले भाइयों का विशेष ध्यान रखूंगा, क्योंकि हिंदी के अंदर उनको अक्सर क्लासेस नहीं मिल पाती। तो मैं यहां पर आपके इस अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर हिंदी का विशेष ध्यान रखूंगा कि इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको कंटेंट हिंदी में भी प्रोवाइड करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो मार्केट में घूमते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में घूमते हैं कि हमें हिंदी में भी पढ़ा दो, हम हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं। तो यहां पर आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पर दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जा रहा है, और दोनों लैंग्वेजेस को एक समान क्या दी जा रही है? इंपॉर्टेंस दी जा रही है, महत्वता दी जा रही है गाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, इतना किया आप लोगों ने। ब्लड की फॉर्मेशन कहां होगी? शरीर के अंदर होगी, इनसाइड द बॉडी। आपने देखा इनसाइड द बॉडी तो बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनसाइड द बॉडी तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और किस ऑर्गन में ब्लड की फॉर्मेशन होती है? तो आपको मैंने बताया था कि आपके अपने बोन मैरो में होती है। कहां होती है? आपके अपने इस बोन मैरो में होती है, मतलब कि अस्थि मज्जा के अंदर होती है। और यह भी मैं बता चुका हूं कि अस्थि मज्जा पाया कहां जाता है, अस्थि मज्जा पाया कहां जाता है। तो अब मुझे यह बताओ, बड़ा सिंपल सी बात पूछ रहा हूं यार, क्या मेरे किसी भी भाई के पास कोई ऐसा स्विच है? यहां देखिएगा, क्या आपके पास कोई ऐसा स्विच है जिस स्विच को आप क्या कर दें? ऑन कर दें। जिस स्विच को आप क्या कर दें? ऑन कर दें, तो ब्लड बनना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में। और उसी स्विच को आप क्या कर दें? ऑफ कर दें, तो ब्लड बनना बंद हो जाए। तो क्या आपकी बॉडी में इस ईश्वर ने, भगवान ने कोई ऐसा बटन लगाया है कि बटन दबाओ, टिक, ब्लड बनना शुरू, बटन दबाओ, टिक, ऑफ, ब्लड बनना बंद? क्या ऐसा है?
नहीं है ना, अपने आप बन रहा है ना ये। और जब कोई भी चीज अपने आप बनती है, जब कोई भी चीज अपने आप बनती है, तो क्या कहते हो आप लोग? नेचुरल हो रही है, नेचुरल हो रही है। बोलते हो ना ऐसे कि यार अपने आप हो रही है, तो ये तो नेचुरल हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है, भगवान की दया से हो रही है, ऐसा बोलते हो ना। तो देख लो यार, ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो, ये मिल जाएगा आपको। ऑप्शन तो पढ़ो। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपको? नेचुरल प्रोसेस। क्या कह रहा है? नेचुरल प्रोसेस। क्या यही तो ऑप्शन है इसका, यही तो राइट ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे हाइड्रोलिसिस पे फंस जाएंगे। अरे हाइड्रोलिसिस मैंने अब तक पढ़ाया है क्या आपको? क्यों इतना सोच रहे हो तुम लोग हाइड्रोलिसिस प्रोसेस पे जाकर? बहुत सारे ऑक्सीडेशन पर चले जाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीजन जाती है, सांस लेते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, वो ब्लड के पास जाएगी, ब्लड को ये करती होगी, वो करती होगी। भैया इतना सोचना ही नहीं है, जितना पढ़ाया जाए उतना ही सोचो ना। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ाया ना, कुछ ऑक्सीडेशन की बात की। हाँ, बोन मैरो पढ़ाया है मैंने। बोन मैरो में तो क्या होता है? ब्लड की फॉर्मेशन होती है। बोन मैरो में तो क्या हो रहा है? यहां पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, बता दिया मैंने। बट प्रोसेस पूछा गया एग्जाम में। क्या पूछा गया है? प्रोसेस पूछा गया है। तो मेरे भाई वो प्रोसेस कौन सा है आपका? दैट इज नोन एज नेचुरल प्रोसेस। कौन सा है मेरे भाई? वो नेचुरल प्रोसेस है यार। कौन सा है? नेचुरल प्रोसेस। आया समझ में आप लोगों को? यही अप्रोच आपको रखनी है, और इसी अप्रोच को मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। बहुत अच्छे। कोई दिक्कत? पक्का 101%। लो फिर एक नर्सरी क्लास का क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को मैं शिफ्ट कर देता हूं हाफ स्लाइड पर, बिल्कुल, और आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। ये मैंने शिफ्ट कर दिया आप लोगों के लिए। वेयर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड अ चाइल्ड। और ये क्वेश्चन जिसने गलत बता दिया ना, साहब कहीं चुल्लू भर पानी मिले ना तो पहुंच जाना चुपचाप। यदि इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दे दिया और कहीं आपको चुल्लू भर पानी दिखाई दे रहा है तो चुपचाप पहुंच जाना, चुपचाप पहुंच जाना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, मजा आ गया। किसकी बात हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की तो बात हो रही है मेरे भाई। किसकी बात हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है कि ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, किसके अंदर? एक चाइल्ड के अंदर मेरे भाई। किसके अंदर? एक चाइल्ड के अंदर। अरे सेम मैंने वो मार्कर ले लिया, चलो भैया माफ कर दो यार, सेम मार्कर ले लिया तो ठीक है, हम अलग मार्कर से आपको दिखा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अपने घर की बात है, ये तो अपने घर की बात है। लो आपकी मर्जी से आपका ब्लू ले लिया। ओके, बात किसकी की जा रही है यहां पर? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की। किसकी? रुधिर के निर्माण की बात हो रही है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। बताया तो था अभी, बताया तो था। और इस क्वेश्चन को भी जो गलत करेगा उसका भी मैंने उपाय बता दिया है आपको। चलो भर पानी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है जिंदगी में, मानते हो ना? बस तो आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहां? बोन मैरो। कहां? बोन मैरो। और अब मुझे लगता है कि इस बोन मैरो के अंदर, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बोन मैरो के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप फंसोगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसोगे। चाइल्ड की जगह एग्जामिनर क्या दे सकता है आपको यार? चाइल्ड के स्थान पर एग्जामिनर क्या कह सकता है? आपसे पूछ लिएगा किसी भी फीमेल के बारे में, महिला के बारे में पूछ सकता है, या फिर वो किसी भी मेल के बारे में पूछ सकता है, या फिर वो मेल फीमेल चाइल्ड कुछ ना देकर आपको किसके बारे में बात कर सकता है? ह्यूमन बॉडी की बात कर सकता है मेरे भाई। किसकी? ह्यूमन बॉडी की। आप सभी को याद होना चाहिए इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो कहाँ होने वाली है? सिर्फ बोन मैरो में ही होने वाली है। कहाँ होने वाली है? बोन मैरो में। और ये फ्लो चार्ट बना लेना, ये बना लेना, मस्ती मत करना आप लोग। अस्थि मज्जा, कहाँ? अस्थि मज्जा सर, बहुत बढ़िया। और आपको ये भी जानकारी मिल गई कि ये पाया कहाँ जाएगा? लॉन्ग बोन्स में। कहाँ पाया जाएगा? लॉन्ग बोन्स में। देखो इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर मैंने पूरी क्लास को कंप्लीट कर दिया है, और ये ट्रिक आपको जिस दिन समझ में आ गई उस दिन आप लोग हीरो बन जाओगे साहब।
लंबी हड्डी में मिलेगा ये कौन? बोन मैरो। और आपसे पूछ लिया जाए कि साहब चलो बताओ लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो का प्रोसेस क्या होता है, क्या पूछ लिया जाए? प्रोसेस, जो पिछले क्वेश्चन पर बहस चल रही थी हम लोगों की, प्रोसेस की बात कर ली जाए, प्रक्रिया की बात कर ली जाए, तो आपको पता है कौन सी प्रक्रिया है? अरे भैया कौन सी है? तांत्रिक वाली तो नहीं है ना, बाबा के पास गए, बाबा ने कर दिया फू फू, ऐसा तो नहीं है ना, बनना शुरू हो गया, फिर बाबा के पास गए, बाबा ने कर दिया फू फू, बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना यार। नेचुरली तो है मेरे भाई, क्या है? नेचुरली तो है, प्राकृतिक ही तो है, नेचुरल प्रोसेस। इससे आसान क्या चाहिए यार? सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना है, सिर्फ आपको नजरिया बदलना है, सारी चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये नजरिया जो बदलना है इसका भी समय बता देता हूं आप लोगों को। आपके अपने खुद के इस प्लेटफॉर्म पर नजरिया बदलने के लिए आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे। अपने आप आपका नजरिया बदल जाएगा। एक से एक महायोद्धा आपके सामने आएगा यार, एक से एक बड़ा महायोद्धा, अपने सब्जेक्ट का बिल्कुल एक एक्सपर्टीज आपके सामने आएगा और आपका नजरिया बदल देगा। ये मैं आप गारंटी लेता हूं इस बात की, मैं दावा करता हूं ठोक कर। बिल्कुल, चलिएगा अगला टॉपिक। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या मेरे भाई को नहीं आने वाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। चलिएगा साहब, नेक्स्ट, टेस्ट एंड नेचर ऑफ ब्लड। भैया ब्लड का स्वाद, किसकी बात आ गई रे बाबा? बाबा यहां बात आ गई किसकी? स्वाद की बात आ गई, ब्लड का स्वाद। और प्राकृतिक रूप क्या होता है? प्राकृतिक रूप क्या होता है? किसकी बात आ गई? प्राकृतिक रूप की बात आ गई यहां पर, कि ब्लड का टेस्ट क्या होगा और ब्लड का नेचर क्या होगा। जल्दी से कमेंट। अब मेरे भाई सोचेंगे मेरा तो नेचर बहुत वैसे वाला है, मेरा बहुत वैसे वाला है, मेरा बहुत वैसे वाला है। हर कोई अपने नेचर के बारे में सोचेगा। भैया ये वो नेचर नहीं है, ये वो नेचर नहीं है। चलो सिंपली मैं आपसे पूछता हूं कि नेचर कितने टाइप का होता है यार? नेचर के प्रकार कितने होते हैं? नेचर कितने प्रकार का होता है? क्या आप मुझे जानकारी दे सकते हो? नेचर के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलती है? इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? क्या आप ये बता सकते हो? टेस्ट कितने प्रकार का होता है? क्या आप टेस्ट के मुझे टाइप बता सकते हो? प्रकार कुछ कर सकते हो? कर सकते हो तो वो कमेंट में दिखने चाहिए ना मुझे। यदि कर सकते हो तो कमेंट में दिखाओ यार कि नेचर है वो कितने प्रकार का है, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है नेचर की, और जो टेस्ट है, जो भैया स्वाद है आपका, वो कितने प्रकार का है। ये तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन तो करेंगे ही करेंगे, बट ये पर्टिकुलर किसके बारे में बात हो रही है यहां पर? ये बात हो रही है सॉरी, ये बात हो रही है किसके बारे में? ये बात हो रही है ब्लड के बारे में। यहां पर क्या चाहिए? ब्लड का टेस्ट चाहिए, नेचर चाहिए ब्लड का, और क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए। और साहब ये सारी जानकारी कहां से आपको प्राप्त हो सकती है? ध्यान से सुनिएगा, ये सारी जानकारी कहां से प्राप्त हो सकती है? आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंट देकर जा रहा हूं और अगली क्लास में आपसे मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। ये सारी जानकारी नेचर की, कोई भी चीज प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, उसका अपना नेचर होता है यार, और उसका अपना टेस्ट होता है। ये सारी जानकारी आपको कहां से प्राप्त हो सकती है? पीएच से। कहां से प्राप्त हो सकती है? पीएच से, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो? दैट इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन। किस नाम से जानते हो? पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या कहेंगे? सर ये पावर नहीं, पोटेंशियल होता है। मुझे पता है, अब मैं आपकी लंका भी लगाने वाला हूं। यहां देखो, बहुत सारे क्या कहेंगे कि सर ये क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। बिल्कुल होता है। क्या आपने कपिल सर की क्लास ली है? मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपने कपिल सर की क्लास ली है? क्या उन्होंने आपको पावर का सिनोनिम नहीं बताया? क्या पावर का सिनोनिम बताया है ना?
पावर का सिनोनिम क्या होता है? पोटेंशियल। तो वही तो बात कर रहा हूं, चाहे पावर कर लो चाहे पोटेंशियल कर लो यार भैया। तो कपिल सर की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास लेना ना भूलें। समय क्या है? रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच डेली हमारी टीम आप लोगों के साथ जुड़ रही है। तो जुड़ना ना भूले आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर चलिएगा। और ये आपका बैच जो है अभिनंदन बैच, इसमें मैं फिर आपको कल आपका वेलकम करने वाला हूं, स्वागत करने वाला हूं। बट उस वेलकम के अंदर मेरा क्वेश्चन रहेगा किससे संबंधित, कि पीएच क्या होता है। किससे संबंधित रहेगा? पीएच क्या होता है। तो गाइस अब मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे भाइयों, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।